हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको तत्काल बुकिंग में होने वाली परेशानी को लेकर बात कर रहा हूँ कि अभी के टाइम पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इस परेशानी से जूझ नहीं रहा है। अगर किसी को तत्काल बुकिंग करना है तो या तो उसे हाई लोड का सामना करना पड़ रहा है या फिर उसे क्लाइंट आईपी, ब्लॉक आईपी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये कहे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इस प्रॉब्लम से छूटा हुआ है। हम और आप जब भी कोई तत्काल टिकट लेना चाहते हैं तो चाहकर भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि साइट ही इतना गंदा चलता है कि हम और आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक साइट में ही खेलते रह जाते हैं और अगला टिकट मार के चल जाता है। वो सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई हमसे भी तेज़ बंदा हो, कोई ना कोई तो ले जा रहा है, या फिर काउंटर हो। तो चलिए आज उसी का कुछ सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी हम तत्काल बुकिंग करते हैं तो हमें हाई लोड देखना पड़ता है, क्लाइंट आईपी देखना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि जब हम बुकिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले IRCTC आईडी में अपना जो भी पैसेंजर डिटेल है, 1 नाम 2 नाम, हम उसको पहले से ही फिल कर लें, मास्टर लिस्ट में सेव कर लें। और सेव करने के बाद ज़्यादातर प्रयास करें कि ये रेल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल ना करें बुकिंग के टाइम पे, क्योंकि ये ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है अभी के टाइम कि आपको बुकिंग तो कर नहीं देगा लेकिन परेशानी आपको बहुत सारा देगा। तो कृपया इससे बचें और आप क्रोम का यूज करें। 9:59 पे जैसा ही टाइम होता है आप irctc.co.in साइट पे जाएं और वहाँ पे अपना आईडी लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद बुकिंग करें। जाहिर सी बात है कि आप बुकिंग कीजिएगा, आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाह कर भी यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है कि आपको हाई लोड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा पर आप बुक कर सकते हैं। उसका एक सॉल्यूशन यह है कि जैसे ही आप बुकिंग करने के लिए जाइएगा, आपको हाई लोड आएगा, आप कुछ नहीं, सीट पे रिफ़्रेश करते रहना है 2 बार, 4 बार, 5 बार, इतना से ज़्यादा हाई लोड नहीं बताएगा। आप सीट पे रिफ़्रेश कीजिए, आपको सीट शो होगा और उसके बाद आप बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये होगा कि बुकिंग प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेसिंग में रहेगा उस दौरान आपको हाई लोड का फिर से इशू देखने को मिल सकता है। अगर इस केस में मिलता है तो आपको कुछ नहीं, प्रोसेस पे ही फॉलो करना है, आगे बढ़ते रहना है, फिर से ट्राई करना है, आपको वो आगे बढ़ा देगा और आपका बुकिंग होने का चांस 90% तक बढ़ जाएगा। उसके बाद आप कैप्चा फिल कीजिए और कैप्चा फिल करने के बाद आप पेमेंट डन करें। पेमेंट डन करने के बाद कुछ टाइम वेट करें, आपको सीट कंफर्म मिलेगा। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोबाइल को लॉगिन करने से पहले आप मोबाइल को फ़्लाइट मोड में कुछ टाइम के लिए ज़रूर रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार फ़्लाइट मोड ऑफ ऑन ज़रूर करें। इससे आपका मोबाइल का आईपी चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद आप बुकिंग करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम और है कि अगर आप इस आईडी को 2 दिन 3 दिन लगातार लॉगिन कर रहे हैं तो उस आईडी को लॉगिन करने से बचें, अन्यथा आपको क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगा और आप चाहकर भी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बुकिंग करने जाएं तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने आईडी को अगर आज लॉगिन कर दिए हैं तो कल लॉगिन करने से बचें और मोबाइल का नेट हमेशा फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ कर दें 2-4 बार बुकिंग से 5 मिनट पहले और उसके बाद लॉगिन करें। सीट पे ध्यान रखना है हमेशा कि 3 बार 4 बार रिफ़्रेश करते रहना है, आपको हाई लोड का प्रॉब्लम हट जाएगा। क्लाइंट आईपी मोबाइल का नेट पे डिपेंड करता है, ये साइट का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। क्लाइंट आईपी आपका आईडी और नेट का प्रॉब्लम से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस बात का ख्याल रखें और बुकिंग अच्छे से करें। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।